आज हम पढ़ेंगे कालखंड के लेखक के बारे में। पाठ का नाम लेखक कौन है, उसका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो कालखंड क्लास 10 हिंदी में लेखक के बारे में पढ़ेंगे। लेखक कौन है, जो पाठ लिखा, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पाठ का नाम रखेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें पूरा सामने पाठ नाम दिया गया, इसमें लेखक का नाम, इसमें जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ दिया गया, मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ, इस पर दिया गया। ठीक है, पहला चैप्टर, पहला राम बिंदु गिरते जगनी जन्मा। ठीक है, राम बिंदु गिरते जगनी जन्मा, इसका पता कि इसका लेखक कौन है, गुरु नानक है। इसका लेखक कौन है, तो गुरु नानक है। बताओ कौन है, गुरु नानक है। कहता है ये कैसी धारा है, किस भक्ति के है, तो बताओ गुरु नानक ने किस भक्ति धारा के थे। पूछा जाता है, बताओ गुरु नानक जो थे, गुरु नानक किस धारा के थे, तो यह निर्गुण भक्ति धारा के थे। बताओ गुरु नानक किस धारा के थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के थे। किस धारा के, तो निर्गुण भक्ति धारा के। इनका मतलब जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1469 ईस्वी हुआ। कब हुआ, 1469 ईस्वी। बताओ गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 ईस्वी। कहाँ हुआ, तलवंडी लाहौर में। कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में। लाहौर आज कहाँ चला गया, भारत देश से अलग होकर पाकिस्तान देश में चला गया, नहीं। तो इनका बताओ गुरु नानक के जन्म कब हुआ, तो 1469 में। कहाँ हुआ, तो तलवंडी। कहाँ हुआ, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान चला गया। लाहौर कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। कहाँ हुआ, पाकिस्तान में। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1500 में। गुरु नानक मृत्यु कब हुआ था, 1539 में। उसी तरह से मतलब कि दूसरा प्रेम यानी श्री राधिका, चैप्टर का नाम क्या है, प्रेम यानी श्री राधिका। किस तरह के मार्ग में लिखा गया है, पूछा था बच्चों को। रस खान, जिसके लेखक कौन है, प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो रस खान है। कौन है, तो रस खान। कौन है, तो रस खान है। कौन है, तो रस खान। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है, रस खान। ठीक है, यह किस मार्ग के है, पूछा बताओ। जो प्रेम जो खान जो है, रस खान जो है, प्रेम खान बोल रहे हैं, वो रस खान जो है ये किस मार्ग के कवि है, तो किस मार्ग बोल रहे हैं, पुष्टि मार्ग या प्रेम मार्ग। पूछ सकता पूछता परीक्षा में। ठीक है, 10वीं क्लास में ऑब्जेक्टिव बिहार में बहुत पूछ चुका है कि बताओ कि रस खान जो किस मार्ग के कवि है, प्रेम मार्ग है या पुष्टि मार्ग, दोनों देगा, दोनों में एक ही देगा। ठीक है, उसमें और रहेगा। बताओ कि प्रेम मार्ग है कि पुष्टि मार्ग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे हम लोग, दोनों मारेंगे। ठीक है, अब पूछ रहे थे बताओ कि रस खान का जन्म कब हुआ, तो 1528 ईस्वी में। रस खान का जन्म कब हुआ, तो 1528 में। रस खान का जन्म कब हुआ, तो 1528 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1628 ईस्वी में। देखो जन्म हुआ 1528 में, मृत्यु कब हुआ 16। पूरा पूरे कितने साल दिए, 100 साल। पूरा पूरे कितने साल दिए, 100 साल दिए। कितने साल, 100 साल। उसके बाद तीसरा पार्ट देखेंगे। पार्ट तीसरा अति सुधो स्नेह को मारक है। अति सुधो स्नेह को मारक है। इनका लेखक कौन है, घनानंद। इनका लेखक कौन है, इनका मतलब लेखक कौन है, घनानंद। कौन है, घनानंद। इनका जन्म कब हुआ, तो 1679 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1679 ईस्वी में। बताओ, तो पूछे अति सुधो स्नेह को मारक है, इसे लेखक बोल रहे घनानंद। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ, तो 1679 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1679 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 1739 ईस्वी में। कब हुआ, घनानंद का मृत्यु कब हुआ, तो 1739 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे पार्ट 4 में। चैप्टर नंबर कितना, 4 पॉइंट पढ़ेंगे। चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में करेंगे, पार्ट का नाम क्या है, तो स्वदेशी। चैप्टर का 4 कालखंड के चैप्टर 4 का नाम क्या है, तो स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी। पूछिएगा स्वदेशी के लेखक कौन है, तो प्रेम घन है। कौन है, प्रेम घन। बताओ स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, तो प्रेम घन है। प्रेम घन कैसी कवि थे, तो राष्ट्रवादी कवि थे। प्रेम घन कैसी कवि थे, तो राष्ट्रवादी कवि थे। प्रेम घन कैसी कवि थे, तो राष्ट्रवादी कवि थे। प्रेम घन का जन्म कब हुआ, 1855 हुआ। प्रेम घन का जन्म कब हुआ, तो 1855 हुआ। कब हुआ, 1855। कहाँ हुआ, तो मिर्जापुर। कहाँ हुआ, तो मिर्जापुर। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। बताओ कि स्वदेशी का लेखक कौन है, तो कौन है, तो प्रेम घन है। इनका जन्म कब हुआ, 1855 में। जन्म कब हुआ, 1855 में। कहाँ हुआ, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का मृत्यु कब हुआ, तो वो 1922 में। मृत्यु कब हुआ, 1953 में। मृत्यु कब हुआ, 1922 ईस्वी में। कब हुआ, 1922 ईस्वी में। पार्ट देखेंगे 5 देखेंगे। पार्ट देखेंगे 5। तो बताओ भारत माता। भारत चैप्टर 5 का नाम क्या है, पार्ट का नाम क्या है, तो भारत माता। भारत माता
भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमिंद्रानंद पंत। भारत माता के लेखक, तो भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता के लेखक कौन है बताओ? तो सुमिंद्रानंद पंत है। कौन है? तो सुमिंद्रानंद पंत है। भारत माता के लेखक कौन है? सुमिंद्रानंद पंत है। किधर है? भारत माता के लेखक कौन है? सुमिंद्रानंद पंत है। जैसे कैसी कथक कवि है? तो छायावादी। बताओ सुमिंद्रानंद पंत कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। कैसी कवि है? सुमिंद्रानंद पंत कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। पुष्टा परिचालन बताओ सुमिंद्रानंद पंत कैसी कवि है? छायावादी कवि है। आधुनिक काव्य कवि है, राष्ट्रवादी कवि है, कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। ठीक है। इनका जब सुमिंद्रानंद पंत का जन्म हुआ तो पूरा पूरी 1900 ईस्वी में हुआ था। तब सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो पूरा पूरी 1900 ईस्वी में। अब कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड किस राज्य से हुआ? तो उत्तर प्रदेश से हुआ। किससे हुआ? तो उत्तर प्रदेश से हुआ। ठीक है। इनका कहते मृत्यु कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। 29 दिसंबर 1977 का हुआ सुमिंद्रानंद पंत का। इस तरह हम पार्ट कितना देखेंगे? पार्ट हम लोग 6 देखेंगे। तो देखेंगे पार्ट 6 है। पार्ट 6 का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म। पार्ट 6 का नाम क्या है? पार्ट 6 का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। कभी इसका लेखक कौन है? जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो रणधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रणधारी सिंह दिनकर है। पता है रणधारी सिंह दिनकर कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। रणधारी सिंह दिनकर कैसी कवि है? तो छायावादी। रणधारी सिंह दिनकर कैसी कवि है? बताओ साथ साथ बोलना तो याद होगा। रणधारी सिंह दिनकर कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। इनका कहता है कि जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908। रणधारी सिंह दिनकर जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बेगूसराय बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? तो बेगूसराय बिहार में। बताओ रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो बेगूसराय बिहार में। कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 में। 74 में क्या हुआ था? तो पटना में हुआ। संपूर्ण क्रांति हुआ 74 नहीं पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इसी तरह से पार्ट कितना देखेंगे? तो पार्ट हम लोग 7 देखेंगे। कितना देखेंगे? पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या नाम है? हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में जानता ही होगा कि अमेरिका ने 1945 ईस्वी में 6 अगस्त गिरा दिया था। हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। जो यहाँ से जो था हिरोशिमा, यह जापान में पड़ता है। यहाँ पे बम गिरा दिया था क्योंकि जापान जो था बहुत शक्तिशाली था और मतलब लड़ाई कर रहा था और शांत ही नहीं हो रहा था। तो इसके पास जब तक बम नहीं था, परमाणु बम नहीं था, अमेरिका के पास था, तो उन्होंने क्या किया कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इन्होंने क्या किया? अमेरिका ने बम पटक दिया। ये प्रश्न पूछता है 10 में। बताओ कि हिरोशिमा पर कि बम किसने किस देश ने पटका था? तो अमेरिका ने। अमेरिका पर एक नाम बताओ कि हिरोशिमा पर कब पटका गया था? 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर तो 9 अगस्त 3 दिन के बाद पटका था। 9 अगस्त 1945। ठीक है। इसलिए पता हिरोशिमा का तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। बताओ तो हिरोशिमा के लेखक कौन है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजी का पूरा नाम क्या है? बताना क्या? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। अंग्रेजी का पूरा नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। बताओ हिरोशिमा के लेखक कौन है? अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी है। डायरेक्ट अंग्रेजी भी दे सकता है परीक्षा में, पूरा भी दे सकता है। या सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। बताओ कि यह किस काल के थे? बताओ अंग्रेजी जो लेखक थे वो किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? अंग्रेजी किस काल के लेखक थे? तो आधुनिक काल के। अंग्रेजी किस काल के लेखक थे? तो आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? तो आधुनिक काल के लेखक थे। किस काल के थे? तो आधुनिक काल के। किधर थे? आधुनिक काल के। किधर थे? आधुनिक काल के थे। कहता है कि जो बताओ सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है यह किस काल के थे? तो आधुनिक काल के लेखक थे। किस काल के लेखक थे? तो आधुनिक काल के। इनका कहता है जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911। कहता है कि अंग्रेजी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अंग्रेजी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कब हुआ? तो 7 मार्च 1911। कहता है कि मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987। कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987। कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987। बताओ अंग्रेजी का कहता है मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987। इस तरह से लोग पार्ट में देखेंगे 8 देखेंगे। पार्ट 8 का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या। पार्ट 8 का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। इसका लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? आधुनिक काल के। किस काल के थे? आधुनिक काल के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नहीं कितना 19 सितंबर 1927 ईस्वी। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लखनऊ।
और उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 15 नवंबर 2007 ईस्वी में। बताओ कि कुंवर नारायण सिंह का की मृत्यु कब हुआ, तो 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। कब हुआ, 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। इसी तरह से हम लोग देखेंगे पार्ट 9 हमारे नींद। हमारे नींद के लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल है। कौन है, तो वीरेंद्र कहते कौन है, तो वीरेंद्र कहते डगवाल है। कौन है, वीरेंद्र डगवाल कहते। हमारे नींद के लेखक कौन है, वीरेंद्र डगवाल। वीरेंद्र डगवाल किस काल के काव्य लेखक है, तो आधुनिक काल के था। किस काल के हैं, तो ये आधुनिक काल के है। बता वीरेंद्र डंगवाल है किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के है। इनके कहता है कि हमारे नींद जो पाठ है, कहता किस कविता किसने लिखा, कहता कि वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा। इनका जन्म, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ, तो 5 अगस्त 1947 जब भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में। तभी इनका क्या हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो कीर्ति नगर कहता। कहाँ हुआ था, कीर्ति नगर उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, कीर्ति नगर उत्तराखंड में हुआ था। तब कहाँ हुआ था, कीर्ति नगर उत्तराखंड में। मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ था 28 सितंबर 2015 में, मतलब हाल ही में हुआ। नहीं, इनका भी मृत्यु देखो किसका, कुंवर सिंह का भी मृत्यु हाल ही में हुआ। इनका भी मृत्यु क्या हुआ, कुछ वर्ष पहले, मतलब कुछ 7-8 साल पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आप चैप्टर पार्ट में देखेंगे, पार्ट देखेंगे ना 10 कहता कि अक्षर ज्ञान। चैप्टर का तो पार्ट इतना तक 10 में क्या है, अक्षर ज्ञान। क्या है, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के तो लेखक कौन है, तो अनामिका है। बताओ कि अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, तो अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, तो अनामिका। जन्म कब हुआ, तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कब हुआ, अनामिका का जन्म कब हुआ, तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहता कि इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, तो 1961 में अभी तक क्या है, जीवित है। इसी बुक में नहीं लिख दिया गया है, ठीक है। इसी के बाद आगे आप बताता है अनामिका जो किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के। किस काल के है, तो आधुनिक। अनामिका किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के। किस काल के है, तो आधुनिक काल के है। इस तरह से लोग पार्ट में देखेंगे 11 में। पार्ट में देखेंगे 11। पार्ट 11 का नाम क्या है, लौटकर आऊंगा फिर। लौटकर आऊंगा फिर कहता है कि पार्ट 11 का नाम क्या, लौटकर आऊंगा फिर। इसका कहता लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास है। कौन है, जीवनानंद दास है। लौटकर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास किस काल के कवि है, भी आधुनिक काल के कवि है। किस काल के है, तो आधुनिक काल के कवि है। इनके जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1899। 18 फरवरी 1899 जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1899। 18 फरवरी 1899 कितना, 1899। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1954। 22 कहता कि अक्टूबर 1954 में। कहता कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1954 में। कब हुआ, तो 1954 है, ठीक है। 1954 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में। इसी के बाद पूछेगा किस काल के, तो अंदाज का मेरे बिना तुम पर हूँ। मेरे बिना तुम पर हूँ। तो लाइफ का पाठ का नाम क्या है, मेरे बिना तुम पर हूँ। पाठ 10-12 का नाम क्या है, मेरे बिना तुम पर हूँ। इसमें लिखा कौन है, तो रेनर कहता कि मारिया। कौन है, तो रेनर मारिया कहता कि रिल्के है। कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के है। कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के है, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है। किस काल का कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। इनके जन्म कब हुआ, रेनर मारिया रिल्के के जन्म कब हुआ, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। कब हुआ, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। कब हुआ, 4 दिसंबर 1875। कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। बताओ कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ, भारत, जर्मनी, जापान, अमेरिका। कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ, इनका मृत्यु हुआ 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। 29 दिसंबर 1926 ईस्वी, ठीक है। इसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट परीक्षा पूछ दिया, बताओ घराना का जन्म कब हुआ, तो 1679 ईस्वी में, ठीक है। घराना में 4 ऑप्शन रहेगा, बताओ डायरेक्ट देना रहेगा, उसको पूछ दिएगा। बताओ कि कुंवर नारायण किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के। किस काल के थे, आधुनिक काल के पूछ देगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा। बताओ प्रेम ध्यान जो था कैसी कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे, छायावादी थे, नहीं, तो राष्ट्रवादी। प्रेम ध्यान जो थे कैसे कवि थे, राष्ट्रवादी से 10 अंक प्राप्त हो सकता है। कितना, 10 अंक। इससे हम लोग को 10 अंक तो मिलेगा। हम लोग ध्यान देंगे पूरा जो काव्यखंड हो गया, काव्यखंड है, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों मिला के कितना नंबर, 10 नंबर का इससे पूछा जाता है, ठीक है। 1-2 नंबर कम पूछता, कभी 9 नंबर पूछता, तो कभी 10 नंबर, तो कभी 8 नंबर। 8 से कभी कम नहीं पूछा। कभी लेखक का नाम पूछ दिया, तो कभी लेखक का जन्म कब हुआ, तो कभी ज्यादा करके चांस रहता है कि जन्म पूछता है। 95% चांस रहता है, कितना परसेंट, 95% चांस रहता है कि इसका जन्म पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन 5% रहता है कि
कि किसी लेखक का मृत्यु पूछता है, ठीक है। जन्म कितना परसेंट पूछ सकता है, तो 90%, तो 11% मतलब अनुमान किया गया है। मतलब देखे हैं कि जिस वर्ष से अभी हम 2009 से लेकर अभी तक 2023 तक जितना 24 तक जितना परीक्षा हुआ उसमें देखें कि ज़्यादा करके जन्म तिथि से ज़्यादा पूछता है, डेट से पूछता है, बहुत कम परसेंट पूछा जाता है, ठीक है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है और इसके सदैव वो पेज लाना है। जाके आप बाजार मार्केट से सादा पे जो कॉपी किया जाता है उस दुकान से 2 रुपया में 1 रुपया में देगा, उसको ला के इसको छाप कर और जहाँ आप स्टडी करते हैं उसमें छुपा देना है और साथ साथ में क्या करना है, सुबह सुबह जब उठना है तो इसको पहले देख लेना है, ठीक है। ऐसे देख के याद कर लेना है और इसको ज़्यादा समय अभी तो उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा कि जब परीक्षा जब नजदीक में रहेगा तो मानो कि परीक्षा मेरा तो उसमें क्या करेगा, बहुत काम देगा। नहीं एक बार इसको पूरा देखेंगे तो हमको कितना नंबर मिलेगा, 2 बार देख लेंगे तो हमको 10 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर क्या क्लियर हो जाएगा। इसीलिए और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, ठीक है। इस तरह से अगला वीडियो में